ਹੈਲੋ एवरीवन, उम्मीद है सारे चढ़ती कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੇਆਊਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस इन यूनिट सर्कल की हैल्प नाल असी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस नूं रिप्रजेंट करांगे। ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब करांगे, डिफाइन करांगे। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस, कित्थे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हुंदे आ, नैगेटिव हुंदे आ ते क्यों हुंदे आ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके होने आ, जिवें फस्ट क्वाड्रेंट दे विच सारे पॉजिटिव है ना, सैकेंड दे विच जिमें कि आल स्कूल टू कॉलेज कहने हुंदे है ना, वो सारिਆਂ ਦੇ है ना मैमरी ऐड ਦੇ ਨਾਲ याद किए होने आ। ते अज कोशिश करांगे भी क्यों हुंदे आ। ठीक है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस, रेंज की है इन्हां दी। ठीक है, इन्हां दी वैल्यू कित्थों ते कित्थे तक जा सकती है। वेरीएशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स दे विच ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस ने जो किद्दां वेरी करते हैं, कदों डिक्रीज़ होंदे आ, किहड़े क्वाड्रेंट दे विच इनक्रीज़ होंदे आ, ये सारियां गल्लां अज असीं पढ़ांगे है ना। उस तो पहलां एक छोटी जी प्रॉब्लम डिस्कस कर लैंदे आ। वन दे बच्चों नूं तां ही आउंदी ही हुंदी है, हो सकदा है कंपीटीटिव एग्जाम दे विच भी चांसिस हैगे आ कुछ भी उत्थे भी तुहानूं आ जावे। ठीक है, प्रॉब्लम की है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये हुंदी है भी कोई सानूं क्लॉक दिता होया, आ सानू क्लॉक दिता होया, क्लॉक दे विच ठीक है मिनट हैंड हुंदी है, अपनी आवर हैंड हुंदी है, ते सैकेंड हैंड हुंदी है ना। इत्थे 12 हुंदा, 1 2 ते 3 हुंदा है ना। 2 नूं थोड़ा जिहा आपां नीचे कर लैंदे आ। उस तो बाद 4 5 ते 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इदां ही हुंदा है ना। जो क्वेश्चन होएगा, क्वेश्चन दे विच तुहानूं दिता जाएगा, मान लो तुहानूं क्या गया भी टाइम 7:20 होया क्लॉक के उपर, 7:20 हो गया। ठीक है, 7:20 किद्दां होएगा स्टूडेंट्स, इदां होएगा, एक अपनी थोड़ी सी पिछे कर दें। ठीक है, ये अपनी ओवर हैंड हो गई है, फिर 20 करने आपां ने, ये अपनी मिनट हैंड हो गई है ना। क्वेश्चन ये होएगा, तुहानूं आह वाला एंगल पता करना, थीटा पता करना। तुहानूं टाइम दिता जाएगा है ना क्लॉक के उपर, तो एंगल पता करना होगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन पे ने इदां दे अपने +1 की बुक दे विच भी पिया, एक 7:20 ही टाइम होया होया, तो मैंने कुछ होर बुक्स फरोलियां सी, उहदे विच भी क्लॉक वाले क्वेश्चन पे ने। ठीक है, हुण इहनूं किद्दां सॉल्व करना स्टूडेंट्स, एक तो सबजैक्टिव पेपर हल करना हुंदा, दूसरा एक हुंदा ऑब्जैक्टिव पेपर हल करना। पहला असीं गल करांगे सबजैक्टिव पेपर किद्दां हल करना, जिहड़े वन दे बच्चे ने। ठीक है, वन दे बच्चों ने की करना, सब तो पहला असीं सल्यूशन लिखांगे। स्टूडेंट्स जिहड़ी ओवर हैंड आ, इत्थों तो लैके इत्थों असीं स्टार्ट होए, इत्थों चलण तो बाद इत्थे 12 के द्वारा फिर पहुँचती है, 12 तो ही चल के 12 के द्वारा फिर पहुँचती है ना। कितना एंगल डिस्क्राइब करेगी है ना, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स इक्वल टू कितना एंगल होएगा स्टूडेंट्स, जो एक कंप्लीट रोटेशन पूरी कर ली तो कितना एंगल हुंदा वो 360 का हुंदा, 360 डिग्री। ठीक है, 1 आवर दे विच कितना होएगा, 1 आवर दे विच 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 दी 36, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल होएगा। मतलब कि इत्थों तो लैके इत्थे तक कितना एंगल होएगा, इन्ने ये जो आर्क होएगी कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर के उपर, 30 डिग्री का एंगल इन्ना होएगा। ठीक है, 1 आवर दे विच आवर हैंड है जो, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है जो डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ये साने हुण याद रख लेनी है गल इन्नी का, या फिर सबजैक्टिव पेपर करने वाले इदां ही करनगे। उस तो बाद असीं मिनट हैंड की गल करांगे। मिनट हैंड 12 तो चलण तो बाद फिर 12 ते आउंदी है। ठीक है, कितना टाइम लगता उन्होंने 60 मिनट्स। एंगल डिस्क्राइब्ड
बाय मिनट हैंड किन्ने टाइम दे विच इन 60 मिनट्स कितना एंगल होएगा स्टूडेंट्स वो अपना एंगल होएगा 360 का ठीक है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट दे विच 360 डिवाइडेड बाय 60 यूनिट मैथड ही लगाया कोई बड़ा मसला नहीं कराया इत्थे असीं 6 इक्वल टू 6 डिग्री आ गया ठीक है भाई मिनट हैंड है जो 1 मिनट दे विच 6 डिग्री एंगल डिस्क्राइब करती है आवर हैंड आ वो 1 आवर दे विच 30 डिग्री एंगल डिस्क्राइब करती है ठीक है हुण टाइम कितना होया टाइम साडे कोल 7:20 होए ने ठीक है सबजैक्टिव करना थोड़ा जा औखा जिहड़ा ऑब्जैक्टिव आ वो बिल्कुल सौखा मैथड आ बहुत शॉर्ट ट्रिक आ तुसीं 10 ਤੋਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਡਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਆ 12 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਤੇ ਆਈ ਆ 7 ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ मतलब कि 7 आवर 20 मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਰ हैंड द्वारा कितना एंगल डिस्क्राइब किया गया पहला तो असी वो कड्डांगे ठीक है पहला तो असी आह वाला एंगल कड्डांगे इत्थों तो इत्थे तक इनू असी 1 लिख लैंदे आ ठीक है उस तो बाद असी सैकेंड वाला एंगल कड्डांगे जो कि मिनट हैंड बना रही है इत्थों तो इत्थे तक ठीक है उस तो बाद जिन्हों असी सैकेंड का नाम दे दिता उस तो बाद असी इन्हां दोनों नूं सबट्रैक्ट कर देंगे जो कि साडे कोल एंगल थर्ड आ जाएगा जिन्हों असी कढ़ना चाहते हैं ठीक है हुण 7 घंटे 20 मिनटां च एंगल कितना ट्रैवल होएगा डिस्क्राइब होएगा पहला तो गल ये आ सानूं 20 मिनट नूं पहला आवर दे विच बनाउणा पऊगा ठीक है 20 मिनट 1 घंटे दे विच कितना टाइम हुंदा 1 घंटे दे विच कितने मिनट हुंदे ने या इदां कह सकते हैं असीं 60 मिनट दे विच कितने घंटे हुंदे आ 1 आवर ठीक है 1 मिनट दे विच 1/60 आवर हो गया ठीक है तो 20 मिनट्स दे विच 1 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 20 इट इज़ 1/3 ठीक है हुण 7 दे विच 1/3 आपां प्लस कर देंगे अपने को टोटल आवर आ जाने हैं टोटल टाइम किन्ने आ जाने हैं 7 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 21 प्लस 1/3 इट इज़ इक्वल टू 22/3 जो साडे आवर हैंड दे लई एंगल सबटेंड करेगी मतलब कि एंगल 1 होएगा वो असी 7 घंटे 20 मिनटां लई ही कढ़ना ठीक है वो किद्दां कढ़ांगे स्टूडेंट्स ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਨਾ ਕੁੱਲ ਘੰਟੇ 22 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗਲ ਡਿਸਕਰਾਈਬਡ by our hand in 22/3 hours is equal to 30 multiplied by 22/3 10 it is equal to 220 degree angle 1 which is equal to angle 1 ठीक है असी angle 1 कट लिया हुण angle 2 कटना चाहांगे असी angle 2 एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ 6 डिग्री एंगल्स डिस्क्राइब करती है तो 20 मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 into 20 इट इज़ इक्वल टू 120 विच इज़ एंगल 2 एंगल 1 भी आ गया साढ़े कोल एंगल 2 भी आ गया एंगल 3 साने कटना चाहते हैं एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 1 माइनस एंगल 2 ठीक है एंगल 1 कितना साढ़े कोल 220 है माइनस अपने कोले एंगल 2 इज़ 120 सॉल्व करन ते अपने कोल 100 आ गया ठीक है शॉर्टकट ट्रिक दे विच की करना स्टूडेंट्स तुसां ने मान लो तुहानूं एक एग्जांपल दित्ती हुई है 720 दी ठीक है शॉर्टकट ट्रिक दे विच तुसीं 7 लिखना 30 into 7 मतलब कि इनू 30 नाल मल्टीप्लाई करनी है 7 नूं 30 नाल मल्टीप्लाई करनी है ठीक है क्योंकि 1 आवर दे विच 30 डिग्री डिस्क्राइब हुंदा एंगल इनू 30 नाल मल्टीप्लाई करांगे 30 730 7 21 210 प्लस
ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? 20 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, प्लस करिया 10, माइनस की करना, माइनस तुसा ने जो मिनट हैंड एंगल बना रही आ, ठीक है, सारा एंगल डिस्क्राइब कर रही है, वो वाला माइनस करना, ठीक है। देखो 20 है, 20 मिनट ने कितना एंगल बनेगा? 1 मिनट के 6 डिग्री एंगल होंदा, ठीक है। 120 6 नूं जो 20 नाल मल्टीप्लाई करांगे 120 आ जाएगा, विच इज़ 220 माइनस 120 इज़ 100। 10 तो 15 सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 10 सैकेंड भी ज़्यादा ही ने, वो भी मैं तुहानूं समझा रहा तां करके थोड़ा टाइम लगता पिया। देखो हुण मान लो 530 है, ठीक है। 5 नूं जो 30 नाल मल्टीप्लाई करांगे, पहलां तां 30 इंटू 5, ठीक है, इनू मल्टीप्लाई करांगे कितना आऊगा साडे कोल? 150 आ गया, प्लस इहदे नालों हाफ 15 माइनस 6 नाल मल्टीप्लाई करो, 6 ते 18, लो जी, ठीक है। 165 माइनस 180, ठीक है, ये 15 आ गया, 15 का एंगल आ गया। असीं मोड़ दे विच लेके चलांगे, ठीक है, इनू 15 का एंगल आएगा, 15 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है, बहुत सौखा। हुण होर एग्जाम्पल लो तुसीं, मान लो 730 होए ने, ठीक है। 730 नूं इनू 30 नाल मल्टीप्लाई करो, 30 नाल मल्टीप्लाई करिया 210, ठीक है। 30 का हाफ प्लस 15 माइनस इनू 6 नाल मल्टीप्लाई करो, 6 ते 18, लो, ठीक है। इत्थों प्लस करांगे 225 माइनस 180, ठीक है। 20 इधरों 25 इधरों 45 आ गया, 45 डिग्री ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा, ठीक है। ਇਹ जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ट्रिक दसी है ये बेसिक कंसैप्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही आई हुई है, ठीक है। तुसां ने इदां ही करना ਜਦੋਂ भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ टॉपिक ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग टॉपिक अज का ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस है। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस स्टूडेंट्स तुसां ने अज तक बहुत बार वेखी होनी आ ट्रायंगल इदां दी जिन्हों असी राइट एंगल ट्रायंगल कहने, ठीक है। इत्थे 90 डिग्री का एंगल, इनू ए लगाया, इनू बी लगाया तो इनू सी लगाया, ठीक है। हुण जिहड़ी सब तो लंबी वाली साइड हुंदी आ 90 डिग्री के सामने वाली साइड नूं असीं की कहंदे हुंदे आ? हाईपोटेन्यूज, ठीक है भाई। उस तो बाद हुण मान लो हुण साडे जो बेस ते परपेंडिकुलर ने वो साडे एंगल लाइन ते डिपेंड करदे ने। अगर असीं आ एंगल लैंदे आ तां आ वाला बेस बन जूगा, ठीक है, ते आ वाला सामने वाला परपेंडिकुलर बन जू, ठीक है भाई। अगर असीं ए वाला एंगल लवांगे ए बेस बन जूगा, ए परपेंडिकुलर बन जाना तो हाईपोटेन्यूज अपना सेम ही रहना, ठीक है। हुण देखो इत्थों ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ की गल करते हैं या फंक्शनस की गल करते हैं, इन्होंने ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ भी कहते हैं या टी रेशोज़ भी कहते हैं। टी रेशोज़, ठीक है। असी रेशो इन्हां दी ही लैनी आ अपने, इन्हां दी परपेंडिकुलर दी रेशो हाईपोटेन्यूज नाल बेस दी, हाईपोटेन्यूज नाल परपेंडिकुलर दी बेस नाल, ठीक है। हुण देखो असी सारे पढ़ चुके हैं छोटियां क्लासां दे विच, पहली रेशो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज इज इक्वल टू की हुंदी है? दूसरी रेशो बाद देख रहे हैं आप, दूसरी रेशो बेस डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज, तीसरी वाली रेशो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। असी सारे पढ़ चुके हैं। जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज आ इनू असी साइन थीटा कहने, साइन थीटा नहीं कहांगे, इत्थे अल्फा एंगल आ तां अल्फा कहांगे, साइन अल्फा, इनू असी कॉस अल्फा कहांगे, इनू असी टैन अल्फा कहांगे, ठीक है भाई। उस तो बाद हुण विच बच्चों नूं बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, जिहड़े पहला पढ़ते हैं, है ना, जिहड़े वार वार पढ़ चुके हैं उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होंदी। साइन अल्फा ए वाली साइड डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज, ठीक है, तो कॉस अल्फा ए वाली साइड डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज, ठीक है। इदां उन्होंने याद हो जाता। जिहड़े हुण नवें बच्चे ने उन्होंने किद्दां याद रखना? उन्होंने इदां याद रखना स्टूडेंट्स, जिवें कि साइन अल्फा, साइन अल्फा तो एस तो स लवांगे, ठीक है। स तो सामने वाली साइड किहदे? अल्फा दी, अल्फा दे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है। अल्फा दे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है पी,
डिवाइडेड बाय सब तो लंबी साइड ट्रायंगल दे तीनों साइड्स तो सब तो लंबी अपनी हाइपोटेन्यूज हुंदी आ। ठीक है, इदां आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया। ये ट्रिक दे नाल असीं याद रख सकते हैं जिहड़े नवे स्टूडेंट ने, पुराने स्टूडेंट्स दे तां टिप्स ते करियां पिया हुंदा, रटिया पिया हुंदा है ना। उस तो बाद कॉस अल्फा की गल करते हैं। कॉस अल्फा की सी तो क लवांगे। ठीक है, क तो कोल वाली साइड किहड़ी है साडी, ए वाली है, जां असीं एडजेसेंट साइड भी कहंदे हुंदे आ इहनूं। ठीक है, कोल वाली साइड की है साडे कोल, बेस है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हो गई ना सौखी गल है ना। साइन अल्फा सामने वाली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा कोल वाली बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ते टैन अल्फा साडा हुंदा ही है साइन डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू पुट करो P डिवाइडेड बाय H, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करो B डिवाइडेड बाय H, तो घूम के ये ऊपर चल जूगा P डिवाइडेड बाय H मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय B, H नाल साडा H क्या P डिवाइडेड बाय B आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया साडा, टैन अल्फा आ गया। ठीक है भी स्टूडेंट्स, ये सी गल अपनी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ की। उस तो बाद इन्हां दियां रेशोज़ होर भी हुंदे ने, रेसीप्रोकल लैंदे आ जदों, रेसीप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू की हुंदा कोसीकेंट अल्फा। ठीक है, उस तो बाद 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा, 1 डिवाइडेड बाय टैन अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा या कोटेंजेंट अल्फा। ठीक है भी, ये हुण इदां इदां तुसीं पढ़िया होना अज तक है ना। ये एक चीज़ होर ध्यान रखने योग स्टूडेंट्स, इत्थे एक कंडीशन लगेगी भी 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू कोसीकेंट अल्फा कदों तक आ, जदों तक साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 कित्थे हुंदा, आपां वो गल अगे जाके करांगे है ना। 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए साइन अल्फा की, मतलब कि अल्फा इहो जिहा एंगल नहीं चाहिए जिथे 0 हो जाए। ठीक है, उस तो बाद कॉस अल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो टैन अल्फा नॉट इक्वल टू 0, उहदे लई ये रिजल्ट ने तीनों दे तीनों। ठीक है, ये रिजल्ट के लिए आ कंडीशन है, सैकेंड वाले के लिए ये कंडीशन है, थर्ड वाले के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, ये तो साडियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़। हुण गल करते हैं ट्रिग्नोमैट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की गल असीं इत्थों ही चकते हैं। साडे कोल राइट एंगल ट्रायंगल बनी पई है सामने है ना। उस तो बाद असी पाइथागोरस थ्योरम मेरा ख्याल 8वीं दे विच पढ़ी सी। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो की कहती है पाइथागोरस थ्योरम साडे कोल हाइपोटेन्यूज इज द स्केयर इज इक्वल टू बेस द स्केयर प्लस परपेंडिकुलर द स्केयर। सारे ने पढ़ रखी है। हाइपोटेन्यूज द स्केयर इज इक्वल टू बेस द स्केयर प्लस परपेंडिकुलर द स्केयर। ठीक है बई, हुण सारी की सारी इक्वेशन मैं एच स्केयर नाल डिवाइड करांगा। जो एच स्केयर नाल इत्थे लग्या तो 1 आ गया, एच स्केयर के हेठां एच स्केयर लग्या 1 आ जाएगा, बी स्केयर के हेठां एच स्केयर लगावांगे तो इदां बन जाएगा बी बाय एच द होल स्केयर प्लस पी बाय एच द होल स्केयर। ठीक है, इदां मैंने इकट्ठे कर लिया, एक स्टैप थोड़ा जिहा स्किप कर दिता, हालांकि ये बी स्केयर बाय एच स्केयर आऊगा, फिर वो बाद इकट्ठे होने हैं। ठीक है भी, हुण देखो बी बाय एच की आ, बी बाय एच कित्थे पिया साडे कोले, बी बाय एच साडे कोल आ पिया। बी बाय एच की हुंदा साडे कोले 1 उदा ही आ गया। बी बाय एच की हुंदा कॉस हुंदा, उपर दा स्केयर पिया कॉस स्केयर अल्फा आ गया प्लस पी बाय एच की है साडे कोल, पी बाय एच साडे कोल आ पिया। ठीक है, ये की हुंदा साइन हुंदा, साइन अल्फा द स्केयर आ गया। ठीक है, साइन स्केयर अल्फा इनू रीअरेंज कर लेने, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। इहो असीं आइडेंटिटी अज तक पढ़ते आए हैं है ना। फंडामेंटल आइडेंटिटी है जिहड़ी, ये फस्ट आइडेंटिटी आ गई। हुण सैकेंड वन ही वधदे हां असीं। इहो वाली इक्वेशन नूं की करना स्टूडेंट्स, असां ने इनू साइन नूं ये वाली इक्वेशन नूं साइन स्केयर अल्फा नाल डिवाइड करो। जो साइन स्केयर अल्फा पहला लिख ही लैने आपां, डायरैक्ट नहीं करते। साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्केयर अल्फा
ठीक है भी। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, 1 ਬਚੂਗਾ, 0 ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ 0 ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਲੱਸ cos ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ cot ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ। cot ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬੰਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ प्लस cos square alpha divided by cos square alpha is equal to 1 divided by cos square alpha। ठीक है भी, हुण इहनूं कट कर दो, जो चीज़ां कट होंदियां ने, cos square alpha नाल cos square alpha क्या, sin square alpha divided by cos square alpha की हुंदा साडे कोल, sin alpha divided by cos alpha is tan alpha। tan alpha दोनों का स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा की है सीकेंट अल्फा। सीकेंट अल्फा आ गया तो यदा स्केयर पिया तो यदा भी स्केयर हो जाएगा, सीकेंट स्केयर अल्फा। ये साढ़े को थर्ड आइडेंटिटी आ गई। ये तो साने याद कर लेनिया ने। ठीक है, पुराने बच्चे तो याद ही होणगियां, जेडे बच्चे कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेडे बच्चे फस्ट टाइम पढ़ते हैं, उन्होंने नहीं याद होनियां, उन्होंने याद कर लैनियां ने। ठीक है, हुण देखो साडे कोल की हो गया है, साडे कोलों ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस हो गया, तुहानूं इंट्रोड्यूस करवा दिता की हुंदे आ। सैकेंड वाला फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हो गई, किद्दां आईयां ने वो भी हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस इन यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल दे विच दे राही, यूनिट सर्कल दे राही असी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस नूं एक्सप्लेन करांगे भी किद्दां की गलबात है ना ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस दी। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस इन यूनिट सर्कल। स्टूडेंट्स सब तो पहला असी की करांगे, इत्थों यूनिट सर्कल लैने आ। यूनिट सर्कल की हुंदा, जिहदा रेडियस की होवे यूनिट होवे, थोड़ा वड्डा लैने आ। एक ही आ गया साढ़े को सर्कल आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, जिहदा रेडियस की आ 1 है, उस तो बाद एक सेंटर होएगा जो सर्कल है। ठीक है, सेंटर के विचों दी फिर की होणगे, कोआर्डीनेट एक्सिस पास करवाने आ साने, कोआर्डीनेट एक्सिस पास करवा दिते हैं। ये साडा की है एक्स एक्सिस है, दूसरा साडा की होएगा वाई एक्सिस होएगा। ठीक है, जो कोई चीज़ एग्जिस्टेंस च होंदी है फिर वह की करते होंगे, असी नामकरण करते होंगे। हुण एक्सिस का नामकरण करांगे, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है भाई, इत्थों तो इत्थे तक की दूरी 1 है, यूनिट सर्कल ताइयों कहा गया इनू, है ना। उस तो बाद असी कोई पॉइंट इत्थे पी लैने आ स्टूडेंट्स, पी पॉइंट लिया। ठीक है, पी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर ओ पी। ठीक है, तुहानूं पता इत्थे कोई ना कोई एंगल बनाउंदा होएगा एक्स एक्सिस दे नाल। ठीक है, एक्स एक्सिस दे नाल वो किहड़ा एंगल ले लेने असी, अल्फा ले लो चाहे बीटा थीटा, जो मर्जी तुहाडी सरदा बनदी आ वो ले लो। ठीक है भाई, उस तो बाद इहदा परपेंडिकुलर साडा एक्स एक्सिस दे उपर डेगो, इत्थों की बन जूगा एम बन जू। ठीक है, एम पॉइंट ले लिया असी। अगर असी पी दे कोआर्डीनेट देखिए की हो तुहाडे हिसाब दे नाल की होने आ। 2D फिगर दे विच 2 कोआर्डीनेट होंदे आ एक्स वाई, 3D दे फिगर दे विच की होंदे आ एक्स वाई जेड। ठीक है,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ? ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ 0 ਤੋਂ, ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਓ ਐਮ ਕੀ ਆ? ਓ ਐਮ ਸਾਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਪੀ ਸਾਡੀ ਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਕੱਢੋ। ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ, ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਐਮ ਪੀ ਹੈ, ਐਮ ਪੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਓ ਪੀ। ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਓ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ? 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ। ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਕੱਢੋ। ਕੋਸ ਅਲਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਓ ਐਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓ ਪੀ। ਓ ਐਮ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x is equal to cos alpha। ठीक है, cos alpha ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਆ, sin alpha ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x y, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਵਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ। ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਵੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵਾਈ 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਐਕਸ -1 ਤੇ ਵਾਈ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ 0, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਨ 0 ਦੀ, ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਈਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 90 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 180 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 270 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 360 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ 0 ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਗਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਨ 0 0 ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ 0 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ cos 0, cos 0 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ, cos ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, cos alpha is equal to x, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, 1 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਈਨ 0 0 cos 0 1 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ 30 45 60 ਐਂਡ 90 ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 10th ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 90 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਈਨ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਆ ਗਈ 0 ਵੈਲਿਊ, cos 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਠੀਕ। ਸਾਈਨ 91 ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਘੋਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਈਨ 91 ਸਾਈਨ 91। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ 91 ਹੋ ਗਿਆ, cos 90 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, cos 90 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ 90 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ 91 ਹੋ ਗਿਆ, cos 90 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਸਕਦਾ 1 2 3 4 5 30 35 40 ਜਾਂ 45 ਹੈ ਨਾ 48, ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਾਏਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ 32 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 32 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ 40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। 40 ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਾਇਆ, P 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ 40 ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਨ 40 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਈਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ 40 ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਨਾਪਾਂਗੇ, y ਕਿੰਨੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ y ਆਏਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ 40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡੇਗਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos 40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, cos 40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ OM ਨੂੰ ਨਾਪਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos 40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ cos ਦੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ tan ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 180 ਤੇ ਸਾਈਨ 180 ਤੇ ਸਾਈਨ 270 ਤੇ cos 180 ਤੇ cos 270 ਤੇ cos 360 ਤੇ ਸਾਈਨ 360 ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किहड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक किहड़े सर्कल दे विच पॉजिटिव कित्थे जाके नैगेटिव वो गल करते हैं असीं, ठीक है।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਟੈਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਕੌਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਨ ਕੋਈ ਥੀਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, y ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਆ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੌਸ ਥੀਟਾ, ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। x ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਕੌਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ y ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x, y ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x, y ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ x ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੌਸ ਟੈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਤੇ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੇ ਜੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ x ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ, y ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ x ਕੀ ਆ, x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, y ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਠੀਕ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ, x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, y ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, y ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਲਫਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਆ। ਹੁਣ y ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, y ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਹੈ ਸਾਡੀ, 1 ਲੈ ਲਈ ਹੈ, 1 ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਾਈਨ ਕੌਸ ਟੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਕੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਤੇ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਸ ਥੀਟਾ, ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੌਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ। x ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਸ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਹੁੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। x ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, y ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ h ਹੋ ਗਿਆ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। y ਨੈਗੇਟਿਵ, y ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, y ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਸ ਥੀਟਾ, ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ h ਹੁੰਦਾ। x ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, cos ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਸਾइन ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। tan ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਾइन ਦੇ cos ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। tan ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, tan ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। y ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, x ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ tan ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। फोर्थ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾइन cos tan ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन यूनिट सर्कल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कन्वेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज की गल करते हैं हुण। रेंज ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स दो तरीक़े नाल समझ सकते हैं। एक ਜਿਹੜੇ वाले है ना साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ने वो आसानी दे नाल समझ लैणगे ਜਿਹੜਾ मैं हुण मैथड समझाना जा रहा। तो ਜਿਹੜੇ अपने है ना साइंस स्ट्रीम तो मतलब आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे थोड़ी जी मुश्किल होनी है उन्होंने लिए, बाकी मैं कोशिश कराँगा तुहानूं समझाउण दी, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, असी की रिजल्ट कढ़ चुके हैं, cos x इज़ इक्वल टू x साइन अल्फा इज़ इक्वल टू y, ठीक है भी। ये रिजल्ट असी कढ़ चुके हैं। हुण तुसीं इत्थे x की वेरीएशन देखो, x कित्थे पिया, x जदों असी 0 डिग्री ते खड़े हैं, जदों स्टार्टिंग दे विच खड़े हैं, ठीक है। cos की गल करांगे असी, आ साडे कोल cos है, ये साडे कोल एंगल इधरों साडा थीटा वेरी करता पिया, थीटा इनक्रीज़ करता पिया इधरों, ये साडी वेरीएशन आ। cos ते cos की वैल्यू आ कितनी आ रही है, ठीक है। इत्थे साडे कोल 1 होएगा, इत्थे साडे कोल -1 होएगा, तो यह साडे कोल 1 हो गया, ठीक है। हुण जदों साइन थीटा 0 आ तो असीं इत्थे खड़े हाँ, मतलब कि असीं इत्थे खड़े हाँ थीटा 0 ते, तो x की वैल्यू कितनी है साडे कोल, इत्थे x की वैल्यू कितनी है 1, मतलब कि cos x की cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, असीं इत्थे चल जाएंगे। जदों थीटा 0 आ तो cos की वैल्यू 1 आ, इत्थे खड़े आ, ठीक है स्टूडेंट्स। जिमें जिमें असीं हुण इत्थों तां नूं चढ़न लगे, देखो इत्थों तां नूं चढ़ने आ, ठीक है, इत्थों तां नूं गए, मान लो इत्थों थोड़े पहला असीं इत्थे थे, ठीक है, इत्थे सी x, इत्थे चल गए, फिर इत्थों देखांगे x की वैल्यू कित्थे आ गई, इन्नी आ गई, ठीक है। उस तो फिर होर तां नूं चल गए, x की वैल्यू कित्थे आ गई, इत्थे आ गई, फिर होर तां नूं चल गए, इत्थे चल गए, फिर x की वैल्यू इत्थे आ गई। मतलब जिमें जिमें असीं तां नूं जाई जांदे आ तां x की वैल्यू घटदी जांदी आ, ठीक है। असीं इदां भी देख सकते हैं। दूजी गल, जदों असीं इत्थों चले तो इत्थे चल गए, पहुँच गए तो इत्थे पहुँच गए, ठीक है। x कितना उरे 0 आ, इत्थे कितना 1 आ। इत्थों सानूं शो हुंदा पिया भी जिमें जिमें असीं लैफ्ट नूं जाई जांदे आ तां x की वैल्यू डिक्रीज़ हुंदी जांदी है, जो कि 1 तो साडी 0 हो चुकी है, ठीक है। उदां ही स्टूडेंट्स इत्थे असीं ग्राफ बनाउणे आ, जिमें जिमें थीटा इनक्रीज़ हुंदा जांदा साडा, उदां साडी x cos अल्फा की वैल्यू डिक्रीज़ होंदी जाती है। असीं इत्थे पहुँच गए हाँ, इत्थे कितनी है x की वैल्यू 0 आ, असीं इत्थे पहुँच गए, x की वैल्यू इत्थे 0 आ गई, ठीक है। जदों असीं तां नूं चढ़ गए तो x की वैल्यू जिमें जिमें असीं तां नूं चढ़ी जांदे आ, x साडा पिछे नूं मुड़ी जांदा, ठीक है। इत्थे पहुँच गए असीं, x 0 ते आ गया, उही गल इत्थे होई आ। जिमें जिमें साडा एंगल वधी गया तो x साडा घटी गया, मतलब कि cos अल्फा घटी गया, है ना, ठीक है। तो असीं 0 ते पहुँच गए। दूजी गल हुण दोनों तरीके नाल समझावांगा, जिहड़े साइंस स्ट्रीम वाले ने वो इनू आसानी दे नाल समझ लैणगे, ठीक है। उस तो बाद वेखो फिर इत्थों की हुंदा, फिर असीं इधरों लैफ्ट बनी नूं चल गए, लैफ्ट बनी नूं जांदे 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 फिर साडे x की वैल्यू की हुंदी जांदी है, फिर इत्थे x की वैल्यू कितनी आ, होर घट गई है, इत्थे x की वैल्यू होर घट गई है, इत्थे x की वैल्यू होर घट गई है, ठीक है। इत्थे x की वैल्यू कितनी रहेगी, -1 रहेगी, ठीक है। जिमें जिमें हुण इत्थे 0 सी, इत्थे कितनी होगी -1 होगी, जिमें जिमें साडा एंगल वधी जांदा उदां साडे x की वैल्यू घटी जांदी है, ठीक है। इहदा अगे असीं प्रोसीड कराउने लो, इत्थे तक पहुँच गए, ठीक है। हुण देखो असीं वधना शुरू होए अगे नूं वधे, फिर x की वैल्यू कित्थे पहुँच गई, 0 तक पहुँच गई, -1 तो 0 ते, -1 तो 0 ते, इदां ही ये प्रोसीड करदा,
ठीक है। जो ये ग्राफ बने इन्हूं कोसाइन वेव कहते हैं, ठीक है। हुण देखो असी गल करते पे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस की। इत्थों असी इधरों वेखते हैं, इत्थों इनू इत्थे लैंदे हैं, ठीक है। आ वैल्यू इत्थों -1 आ होएगा, इत्थों +1 होएगा। आ वैल्यू +1 आ, इत्थों -1 आ, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स की हुंदी है गल, जिमें जिमें असी सर्कल के विच रोटेट करी जाने cos x की वैल्यू या cos अल्फा की वैल्यू घटी जाती है, वधी जाती है, घटी जाती है, वधी जाती है ना। मिनीमम वैल्यू कितनी होंगी है, cos अल्फा की वैल्यू मिनीमम कितनी हो रही है, ठीक है। मतलब कि x की वैल्यू मिनीमम कितने हो रही है, इतने 0 आ, इतने 1 आ, इतने 0 आ, इतने -1 आ। मिनीमम वैल्यू -1 हो रही है। -1 तो इतों नीचे तो नहीं जा रहा। देखो आ जो लाइन ड्रा करी गई है, ये cos अल्फा लिए ड्रा करी गई है, ठीक है। cos अल्फा कित्थे कित्थे रहिंदा, आ -1 की लाइन है जो डॉटेड लाइन है रैड नाल, डॉटेड लाइन तो cos अल्फा नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। जिहड़ी मर्जी जिथे मर्जी चल जाओ तुसीं सर्कल के उपर, जिन्ना मर्जी उन्होंने एंगल पुट कर लो, डोमेन जिहड़ी मर्जी पुट कर लो, -1 तो नीचे नहीं जा रहा तो +1 तो उपर नहीं जा रहा। -1 +1 -1 +1 दे विच ही वेरी करेगा, ठीक है। इस करके जो cos अल्फा की रेंज आ, cos अल्फा की लैस दैन इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, ये रेंज है दी, ठीक है। cos अल्फा की cos अल्फा -1 तो 1 दे विच ही वेरी करता, ठीक है। असी डायरैक्ट ये सर्कल तो भी समझ सकते हैं तो आपां इनू वेव बना के भी समझ सकते हैं, ठीक है। वेव बनाने का भी मेरा मकसद कुछ होर आ, वो तुहानूं मैं साइन वेव बनाने तो बाद फिर समझावांगा, ठीक है। देखो हुण जिमें जिमें साडा असी मोशन दे विच जाई गए, साडा एक्स वेरी करी गया, साडा कॉस वेरी करी गया, ठीक है। कॉस की वैल्यू साडी -1 तो 1 दे विच वेरी कर दी गई है। हुण तुहानूं समझ लेना चाहिए भी कॉस की रेंज कितनी आ -1 तो लैके 1 दे विच। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਰੇਂਜ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹ ਰੇਂਜ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ cos अल्फा की रेंज दसो, फिर तुसी कहोगे इत्थों 1 सी, इत्थों फिर 0 चल गया, इत्थों फिर असी कहांगे 0 तो 1 की रेंज आ। cos अल्फा की रेंज कितनी आ, 0 तो 1 की। छोटा नंबर पहला लेना, बड़ा नंबर बाद च लेना। फिर मैं तुहानूं आखां भी थर्ड क्वाड्रेंट दे विच cos की रेंज दसो, फिर तुसी वेखोगे x की वैल्यू इत्थे -1 आ, इत्थों फिर 0 चल गई, ठीक है। -1 तो 0 हो रहा cos अल्फा या x कला, ठीक है। इत्थों असी कहांगे जो cos अल्फा की रेंज आ वो -1 तो 0 आ, ठीक है। छोटा वाला यूनिट पहला लेना, नंबर बड़ा वाला बाद च लेना, ठीक है। इदां असी करांगे। सिमिलरली हुण साइन देखते हैं, असी साइन लई वेख लैंदे हां। ठीक है, साइन का सारा कुछ इत्थों क्लीयर ही है। पहला सब तो साइन की वैल्यू y नाल रिप्रजेंट करी जाती है, साइन 0 है, ठीक है। 0 तो बाद 1 हुंदा, 1 तो बाद -0 हुंदा, 0 तो बाद फिर -1 हुंदा। साइन भी जो साडा वेरी करदा -1 तो 1 दे विच वेरी करदा। अगर असी उदां ही ध्यान विच रखदे होए इहनूं ग्राफ बनावांगे, देखो असी 0 ते खड़े हैं, इत्थे y की वैल्यू कितनी है साडी 0 आ, तां असी इत्थे ही खड़े हैं, ठीक है। इत्थे साडा एंगल इधरों थीटा वेरी करता, असी एंगल इत्थे 0 ते खड़े हैं, तो इत्थे एक 1 होएगा, इत्थे -1 होएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उस तो बाद असी थोड़ा जिहा उपर नूं मूव करते गए हैं तो y साडा वधदा गया। इत्थों जिमें जिमें उपर नूं जांदे जांदे असी y साडा वधदा जांदा, 0 तो 1 हो जाता, ठीक है। इत्थों देखो 0 तो 1 हो गया, इत्थों इन्ना क असी 90 डिग्री ट्रैवल करिया है। जो आ वाला हुंदा इन्ना क ये 90 डिग्री का हुंदा, आ भी 90 डिग्री, आ भी 90 डिग्री। इत्थों होर गल भी क्लीयर होंदी है, ठीक है। वो भी तुहानूं मैं समझाउणा की गल है, इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। हुण देखो, हुण जदों असी इत्थे पहुंचे तो साइन मैक्सीमम हो गया, उस तो बाद फिर साडा वाई घटना शुरू हो गया या साइन घटना शुरू हो गया, फिर कितना 0 हो जाऊगा। जिमें जिमें असी अगे वधे फिर 0 हो गया, फिर ये अगे देखो
है ना, 0 हो गया, 0 तो फिर माइनस बन जाता, होर घटदा, होर घट गया, आ लो इदां बन गया, इनू कहांगे असीं साइन वेव। साइन नू रिप्रजेंट करने वाली साइन वेव होएगी, कोसाइन नू रिप्रजेंट करने वाली कोसाइन वेव होएगी, ठीक है। देखो हुण ये हो गई अपनियां रेंजेस, है ना, रेंजेस देखो साइन की रेंज की आ, जो साइन आ साडा -1 तो 1 दे विच ही वेरी करदा, ठीक है। कोसाइन की रेंज भी उही आ -1 तो 1, साइन की रेंज भी -1 तो 1 ही है, ठीक है। -1 तो नीचे नहीं जा रहा तो +1 तो उपर नहीं जा रहा, ठीक है। ये हो गई अपनी साइन तो कोसाइन दी रेशो। सिमिलरली तुसीं टैन की कढ़ सकते हो, टैन है ना, इन्हों दोनों का रिलेशन तो कढ़ सकते हो, तो जो अपन रेशोज हो गई सीकेंड की हो गई, कोसीकेंड की हो गई, तुसीं सारी दी सारियां आसानी दे नाल इहदे तो ही ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। हुण गल आ जाती है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की। एक क्वेश्चन आउंदा हुंदा तुहानूं भी किहड़े क्वाड्रेंट दे विच साइन इनक्रीज कर रहा, किहड़े क्वाड्रेंट दे विच साइन डिक्रीज कर रहा, ठीक है। वो देखो हुण एक तो गल इत्थों ही यूनिट सर्कल तो ही क्लीयर आ। देखो पहला असीं साइन की गल करते हैं, साइन देखो इत्थों चले असीं फस्ट क्वाड्रेंट दे विच 0 तो 1 हो गया, है ना, 0 तो पहला फिर 1 हो गया, इसदा मतलब साइन की कर रहा, इनक्रीज कर रहा, साइन इनक्रीज, ठीक है। उस तो बाद फिर 1 तो 0 हो गया, साइन डिक्रीज, उस तो बाद 0 तो फिर -1 हो गया, साइन डिक्रीज, पहला साइन की गल कर लेने। उस तो बाद देखो -1 तो 0 हो गया, साइन इनक्रीज, ठीक है। हुण देखो कॉस की गल करते हैं, ये तुसीं ने याद रखना होणियां ने चीज़ां भी किहड़े क्वाड्रेंट दे विच साइन इनक्रीज करता पिया, किहड़े क्वाड्रेंट दे विच डिक्रीज करता पिया, ठीक है। हुण ये इत्थों समझा देना, फिर मैं इधर वेव्स बन्नी लैके आवांगा, तुहानूं इत्थों काम सौखा हो जाऊगा। हुण इत्थे कॉस की गल करो, कॉस की गल 1 है, इत्थे इत्थे 0 हो गया, ठीक है। 1 तो की हो गया, 0 हो गया तो डिक्रीज करता पिया। इत्थे कॉस की गल करो, 0 तो की हो गया, -1 है, फिर भी डिक्रीज करता पिया। इत्थे फिर कॉस की गल करो, सॉरी हाँ ठीक है, -1 तो 0 हो गया तो कॉस साडा इनक्रीज करता पिया। इत्थों 0 तो 1 हो गया, कॉस साडा इनक्रीज करता पिया, ठीक है। इत्थों असीं याद रख सकते हैं भी कित्थों चीज़ किहड़ी इनक्रीज करती पई आ। हुण तुसीं ने ये याद रखना, ये है साइन वेव, ये है कोसाइन वेव। साइन वेव 0 तो शुरू होंदी है, कोसाइन वेव पहला ही 1 तो शुरू होंदी है, क्योंकि साइन 0 की होंदा 0 होंदा, ठीक है। साइन फिर 0 इदां चल पैनी है, कोसाइन दे विच 0 पुट करिए तो 1 होंदा, पहला इहदी मैक्सिमम वैल्यू होंदी है, फिर होंदी है, ठीक है। हुण देखो जो आ हाफ पार्ट ट्रैवल करता है, इनू क्रैस्ट, इनू ट्रफ कहने हुंदे आ। क्रैस्ट दे हाफ तक 90 डिग्री का एंगल हुंदा, उस तो अगेला हाफ फिर 90 डिग्री का, उस तो बाद आ ट्रफ आ गया, इहदा हाफ फिर 90 डिग्री का, ठीक है। अगला हाफ ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। इदां हुंदा। देखो हुण जो क्वाड्रेंट का एंगल आ साडा इत्थों तो इत्थे तक जाण दा की आ 90 डिग्री का एंगल आ, ठीक है। हुण मतलब इत्थों उहदे नाल कंपैरिजन करना तुसीं भी इत्थों ते इत्थे तक जदों गए आ असीं पहले 90 डिग्री असीं फस्ट क्वाड्रेंट दे विच फिरदे सी, ठीक है। जदों असीं 90 डिग्री क्रॉस कर गए इत्थे सैकेंड क्वाड्रेंट आ गया, ये फस्ट क्वाड्रेंट आ, ये सैकेंड आ गया, ये की आ गया थर्ड आ गया, ये आ गया फोर्थ आ गया। हुण इत्थों देखो कितना क्लीयरली तुसीं दस सकते हो, फस्ट क्वाड्रेंट दे विच साइन की कर रहा, इनक्रीज कर रहा, सैकेंड दे विच डिक्रीज कर रहा, थर्ड दे विच भी डिक्रीज कर रहा, फोर्थ दे विच इनक्रीज कर रहा, फिर इत्थे फस्ट स्टार्ट हो जू, फस्ट दे विच इनक्रीज कर रहा, सैकेंड दे विच डिक्रीज कर रहा, ठीक है। हुण सिमिलरली इत्थे देख लो कोसाइन वेव दे विच, कोसाइन दे विच ये फस्ट क्वाड्रेंट आ, पहला 90, ये सैकेंड आ, ये थर्ड, ये अपना फोर्थ, ठीक है। फस्ट क्वाड्रेंट दे विच डिक्रीज कर रहा, सैकेंड च भी डिक्रीज कर रहा, थर्ड दे विच इनक्रीज कर रहा, फोर्थ दे विच इनक्रीज कर रहा। हुण अगर तुहानूं पुछ लवे एग्जामिनर भी साइन बारे दसो किहड़े क्वाड्रेंट दे विच डिक्रीज करदा, किहड़े विच डिक्रीज करदा, ठीक है। हुण तुसीं आ सारा यूनिट सर्कल तक बनाउण बैठोगे नहीं, है ना। तुसीं की करोगे स्टूडेंट्स, मान लो साइन दा पुछ लिया, साइन दा तुसीं इदां बनाओगे, अपनी वेव बनाई, आ लो वेव बनाई, उस तो बाद ये क्रैस्ट का भी हाफ करे, ट्रफ का भी हाफ करे, ठीक है। आ फस्ट क्वाड्रेंट आ, सैकेंड आ, थर्ड आ, फोर्थ आ, ठीक है। ये बिल्कुल क्लीयर है, तुहानूं फस्ट दे विच इनक्रीज करता, सैकेंड च डिक्रीज करता, थर्ड च डिक्रीज करता, फोर्थ च इनक्रीज करता, ठीक है।
फिर फस्ट दे विच फिर इंक्रीज करदा, ठीक है। ये सारी चीज़ां मतलब कि आसान हो जाता काम, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇਵ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰੋ। ਹਾਫ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ, ਥਰਡ ਨੂੰ, ਫੋਰਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਵਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ स्टूडेंट्स। अगर तुसा ने मोशन पढ़िया होवे, ये एक ऑसीलेटरी मोशन है। देखो ऑसीलेट कर रहा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, टू ऑसीलेशनस हो रही ने। ये कोसाइन ऑसीलेशनस ने, ये साइन ऑसीलेशनस ने। दोनों नूं जदों मिक्स करांगे फिर साडा एक सर्कल बनता पिया, ठीक है। उन्होंने मैंने हुण तोड़ के दिखाया तुहानूं, सर्कल दे विचों दोनों मोशनस नूं ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਇੱਕ ਵਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਕਸ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈंने ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸਾइन इदा वेरी करता पिया, मतलब कि एक्स इदा वेरी करता पिया, तो वाई साडा इदा वेरी करता पिया, ठीक है। दोनों वेरी करते पे, दोनों जो मिक्स करांगे तो साडा एक सर्कल बनता पिया, ठीक है। ये तुहानूं दिखाउण दे वास्ते ही मैंने इन्हां नूं अलग अलग करिया सी। ते इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ये बड़ा सौखा सौदा, है ना, आपां आसानी दे नाल दस सकदे हां। साइन वेव बनाओ अपनी, हाफ करो उन्हां नूं ते आसानी दे नाल उन्हां नूं दस दिओ, ठीक है, जो भी साडा आंसर होएगा। देखो वेरीएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ये वेरीएशन उही आ इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कितना इनक्रीज करता पिया, किहड़े क्वाड्रेंट च डिक्रीज करता पिया, ठीक है। अपना ये भी हो गया है, रेंज भी हो गई है। रेंज की है साडी -1 तो 1 है, तो साइन की भी -1 तो 1, तो टैन की आप कढ़ सकते हैं, तो कॉस की भी इदा ही, सॉरी कोसिकेंट सिकेंट सारिया रेंजिज कढ़ लेनिया ने। क्लास किदां दी लगी अपने तुसां ने फीडबैक कमेंट सैक्शन च जरूर देना। अज दा जो +1 वाले बच्चों का एक्सरसाइज B वाले सारे टॉपिक हो गए हैं। एक्सरसाइज 3 दे विचों भी कुछ टॉपिक हो चुके हैं, तो ठीक है। जो कंपीटीटिव एग्जाम वाले ने बच्चे उन्होंने अपना हुण MCQ लगा लेने, ठीक है। उस तो बाद जो सिलेबस कंप्लीट हो जू फिर आप MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट करांगे, ठीक है। पहला अपना कंसैप्ट जरूरी है स्टूडेंट्स, कंसैप्ट तो बिना कख नहीं हैगा, कंसैप्ट जरूरी है MCQ तो भी। इदां अगर तुसी MCQ लगाई जाते हो तुहानूं उहिओ वाला MCQ आएगा, ठीक है। तुहाडा जदों तक कंसैप्ट नहीं क्लीयर होएगा तुसी वक्रे वक्रे MCQ अपने लैवल के नहीं कर सकते, ठीक है। इसे करके कंसैप्ट जरूरी है। तो क्लास किदां दी लगी फीडबैक जरूर दिओ। टैलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन करिया, डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया, उत्थे जाके ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।